तो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि नशा जो है वो एक ऐसी बुराई है। यदि चिट्टा स्पेशली जिसने एक बार चख लिया, एक बार टच कर लिया, उसके बाद उसकी मौत के साथ ही जाएगा, उससे पहले उसका कोई निदान नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं पेशेंट कि वो एक बार हमने उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमने भेज दिया, वहाँ उनका इलाज हुआ और उसके बाद जाके फिर वो स्टार्ट हो गए, नहीं छोड़ सकते और अंत में मौत हो गई। एक दिन मैं एनसीबी कार्यालय में बैठा हुआ था इस टीम के साथ, फोन आया रानिया से, वीडियो कॉल आई, कहने लगे जी सारा गांव इकट्ठा होकर के थाने में बैठा है। क्या बात हो गई? कहते जी एक बुढ़िया है, उसके 3 लड़के थे, तीनों के तीनों नशे से एक ही दिन एक्सपायर हो गए। अब उस बुढ़िया का क्या करना, इस नशे से कैसे बचे? बेटा थोड़ा सा विवेक से काम लेना पड़ेगा। हमें देखना है कि बच्चे कोई भी जो नशा करते हैं या हमें लगता है कि ये नशा करता है, उसकी निशानियां क्या क्या होती हैं, किस तरह का उनका हाव भाव होता है। जैसे आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाना, किसी भी बातचीत के लिए अवॉइड करना, किसी के सामने आने से अवॉइड करना, अकेले रहने की आदत डालना, सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे दूर रहना, हमेशा अपने आप में। वास्तव में कोई व्यक्ति जब नशा करता है तो उससे होता क्या है, वो एक फैंटेसी की दुनिया में चला जाता है। फैंटेसी की दुनिया क्या होती है? एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत आनंद में हूं, बहुत खुश हूं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जबकि युवा अवस्था वो अवस्था है जिसमें यदि बच्चा संभल गया तो सारी उम्र के लिए कामयाब हो गया, और यदि फिसल गया तो उसका जो जीवन है वो नरक है। कि हमने इस नशे की जो ये बुरी लत वाले जो काम है, जो बुराई है, इसके विरुद्ध हमने एक जंग लड़नी है। मैं अवेयर तो आप पहले इन वक्ताओं के जो भाषण थे उनसे हो ही चुके हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे प्रदेश में नशे के सौदागर हैं, उनको नकेल डालने के लिए हमें ज़रूरत है। ये जो सामने जो हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, उनकी जो है ना सहायता की, हमारे को इमदाद की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल तैयार हो भाई? तैयार हो ना? तो ऐसी आवाज़ आज मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि भी जो एनसीबी को मौका मिला है यहाँ बोलने का। और हमारी जो एनसीबी है, आज श्री ओपी सिंह आईपीएस डीजीपी साहब के दिशा निर्देशन में, श्री मोहित आंडा जी आईपीएस एसपी, श्री पंखुड़ी कुमार आईपीएस एसपी, जिनके मार्गदर्शन में काम कर रही है और बड़ी मुस्तैदी से जो नशा के सौदागर हैं उनको जो है सलाखों के पीछे भी भेज रही है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको जो है ना अवेयर भी कर रही है। आज जो ये हमारे जो पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और हर हथकंडे अपना रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ड्रग भेज रहे हैं जो एक साइलेंट वार मानो आप। ये एक पहले चला था उग्रवाद, जिससे जो है ना मान लो गोली की आवाज़ आती थी, इसमें गोली की आवाज़ भी नहीं आ रही है। ये साइलेंट वार है। इसमें कौन है सबसे ज़्यादा? हमारा जो है ना दुश्मन देश पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर लग रही है, जितनी भी पंजाब स्टेट, राजस्थान, गुजरात आपने अखबारों में पढ़ते होंगे खबरें, पनडुब्बियों की सहायता से काफ़ी भारी मात्रा में जो है ना बरामदगी होती है। वहाँ जो हमारी एनसीबी है और वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उनकी टीमें उनको कई बारी खबरें सुनते हैं भी इतना आज इतनी बड़ी जो है खेप पकड़ी है। तो वो देश जो है ना, चाइना और पाकिस्तान अपने देश के पीछे पड़े हुए हैं इस मामले में। ड्रोन के जरिए
हमारे को यहाँ हिंदुस्तान में नशा सप्लाई कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं भी हिंदुस्तान की जो है ना नई जो युवा पीढ़ी है उसको हम किसी न किसी तरह कमज़ोर बनाएं। तो हमने इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 90-508 91-508। नोट कर लीजिए बेटे। जैसा कि मित्र सेन जी ने बताया था भी यहाँ 100 बच्चे बैठे हैं। 100 बच्चों में से अगर एक बच्चा 2000 सदस्यों को संभालता है ना ज़िले में, तो हमारा फतेह सिरसा ज़िले को तो हम जो है ना साफ सुथरा क्लीन बना ही सकते हैं। 100 गुणा 2000 2 लाख सदस्यों पे हम निगरानी रखें। और अगर जो प्रत्येक गांव से भी एक एक बच्चा है तो 100-200 बच्चे हैं तो 100-200 गांव पे हम जो है ना मॉनिटरिंग करके उसके ऊपर नकेल डाल सकते हैं। तो मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि भी जो हमारा भारत देश है उसमें हरियाणा और पंजाब 2 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें आज जो है ना नशे की गर्त में बहुत ज़्यादा बच्चे पड़े हुए हैं। तो हमने बचना है इस चीज़ से, और बचने के लिए जो भी नशे के कारोबारी हैं उन पे पूरी जो है ना मुस्तैदी से हमने निगरानी रखनी है। और हमारा जो टोल फ्री नंबर है इस टोल फ्री नंबर पे हमारे को सूचना दो। ये आपका जो है ना ऐसा नहीं है भी सूचना देने वाले का नाम भी उजागर होगा, वो भी गुप्त रखा जाता है। सिर्फ हमारे को तो वहीं से कॉल आती है भी ये जो है ना नशे का धंधा करने वाले हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करो। अभी जो प्रिंसिपल साहब ने बताया था मित्र सेन जी ने, हमारी टीम ने 24/12 को 25 kg गांजा बरामद किया था फतेहाबाद में। और उस 25 kg गांजे को बरामद करने के बाद में 1 क्विंटल 32 किलो गांजा हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद करके ले आए थे। वो मेरे साथी बैठे हैं सुखदेव सिंह जी, इनको 26 जनवरी पे सम्मानित भी किया गया है। इनकी इन्फॉर्मेशन से हमने वो कार्रवाई डाली थी। और हमारी टीम वो जो कारोबारी थे 3 बंदे थे, हिसार के रहने वाले हैं तीनों ही, एक भिवानी का 2 हिसार के थे, और 5 साल से इस रैकेट में जुड़े हुए थे। कहाँ असम और कहाँ अगरतला, वहाँ से इनकी खेप जो है ना दिल्ली रेलवे स्टेशन, भिवानी रेलवे स्टेशन, हिसार रेलवे स्टेशन, आगे फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर भी जो है ना उनकी खेप आती थी। और 5 साल से लगातार वो इस नशे के कारोबार में लगे हुए थे और किसी के गिरफ्त में नहीं आए। वो काम एनसीबी सिरसा की टीम ने करके दिखाया है। एक 412 ग्राम हीरोइन पकड़ी थी हमने अभी पीछे डिंग मोड़, उसमें हम पाकिस्तान बॉर्डर पे गए हैं जी। खालड़ा थाना था तरन तारण का, तो वहाँ बीएसएफ के साथियों से मेरी बातचीत हुई थी। तो वो कहने लगे जी हमारे बस से भी बाहर हो रही है बात, जो ये ड्रोन है जिनकी कैपेसिटी कम से कम 20 किलोमीटर की जो है चलने की रेंज, तो वो बॉर्डर से अंदर जाके 15-20 किलोमीटर अंदर तक जाके भी गिराए जाते हैं और वहाँ से लोकेशन उठा लेते हैं। और जिनके तार जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में जिनके तार जुड़े हुए हैं, वो फिर उसको उस लोकेशन को जो है ना वहाँ पहुँच के और वो उठा के ले आते हैं ऐसी चीज़ें। तो हम तो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं जी। मैं जो बताया है मेरी प्रिंसिपल साहब जो है ना प्रयास फाउंडेशन के सदस्य रहे हैं, मैं उस फाउंडेशन का जवाब सिपाही भी रहा हूँ जी। मैंने उस प्रयास संस्था के अंदर पूरा दम लगा के काम किया हुआ है। तो यही संदेश देना चाहते हैं जी। आज जो ये सभागार था एनएसएस का जो कैंप्स था नेशनल कॉलेज में, तो इसके अंदर जो है ना जो भी युवा पीढ़ी जो बच्चे उपस्थित हैं स्टूडेंट, उनको जो है ना नशे के कुप्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया है इनका भी नशे से बचना है। और आस पड़ोस के जो नशा के जो कारोबारी हैं उनके बारे में भी जो हमारा टोल फ्री नंबर 95 एनसीबी हरियाणा का, उसके बारे में भी अवगत कराया गया है इनको भाई इसके ऊपर हमें सूचना दें, हमारा सहयोग करें। तो हम जो है ना
नशे के कारोबारियों पे नकेल डाल सकें। तो क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा सर बच्चों की तरफ से, बड़े अनुशासन तरीके से? हाँ, बहुत बढ़िया जो है ना रिस्पॉन्स रहा। सभी बच्चे जो है ना बड़े अनुशासन में रह के इन्होंने हमारे जो है ना इस कार्यक्रम में जो है ना जो भी विचार थे उनको अच्छी तरह सुना है और इसके ऊपर अमल किया है। तो किस तरह का मैसेज सर कन्वे करना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं भाई, नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसके बड़े कुप्रभाव हैं, तो इससे बचें। देखिए 4 साल हो गए मुझे नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम करते हुए। लगभग 300 के करीब हम कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न गांव में जा कर के, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जा कर के हम आजकल का जो युवा है या युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जा रही है, जिसके कारण जान का और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं हैं। और इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करके जागरूकता फैलाने के लिए हम आज यहाँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा में आए हैं। यहाँ आज डॉक्टर जीतराम जी जो एनएसएस के प्रभारी हैं और डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी जो माननीय प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, तो उनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम जो है वो रचा गया है। तो उनके हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। तो आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम जो है वो करते रहेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित हो सकें। हाँ, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं सर बच्चे ताकि समझ पाएँ, नशे के खिलाफ जागरूक हो पाएँ। एग्जाम्पल इनको बताए गए हैं कि भाई इस तरह के जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में इनको बताया है कि इस तरह की घटना इस स्थान पर घटी है, इस तरह की घटना जो है वो इस स्थान पर घटी है, ताकि उनको पता चल सके। और जैसा कि अभी हमने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा था जिसमें बच्चों ने अपने अपने प्रश्न पूछे हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत किया है कि ताकि उनके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके और वो भी आगे इस जागरूकता कार्यक्रम को फैलाएं और समाज को नशे से मुक्त करें। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये प्रयास की सारी टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, तो बच्चों को अवेयर किया है ड्रग एडिक्शन के बारे में, उसके दुष्प्रभाव है उनके बारे में और कैसे कैसे बचना है और क्या रोल प्ले करना है आने वाले टाइम में, कैसे बच्चों को बचाना है अपने आसपास। क्योंकि हमारा कॉलेज तो ड्रग फ्री है कैंपस, यहाँ पे कोई एक भी विद्यार्थी ड्रग का एडिक्ट नहीं है। तो बट इनका फ़र्ज बनता है इन सभी बच्चों का कि वो अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में जहाँ भी कहीं वो हों और कहीं देखें तो उनको हेल्प करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और इसको रोका जाए, जड़ से इसको उखड़ा जाए। हाँ, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बच्चों को तो मेरा यही मैसेज है कि वो खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। आज एनएसएस कैंप के 6ठे दिन जो माननीय प्राचार्य डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है, आज 6th डे में आज हमारा मोटो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो पूरी प्रयास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मित्र सेन जी, उनकी वाइफ विनोद कुमारी जी और सिरसा एनसीबी की सारी टीम को आज बुलाया गया था और उस टीम ने हमारे वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया। एक्चुअली हमारी संस्था नशा मुक्त है, ये हमारे वॉलंटियर डिफरेंट गाँव से हैं और ये सोशल वर्क करते रहते हैं। ये सोसाइटी को पूरा अवेयर करेंगे, मैसेज देंगे कि नशे से बचा जाए। ये वॉलंटियर अपने आप में आगे अपने गांव, अपने मोहल्लों से नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ये पूरे जागरूक विद्यार्थी हैं और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से टीम से क्वेश्चनेयर करके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूछी और एनसीबी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो सब ने नोट कर लिया। और हम आइंदा भी पूरी एनसीबी टीम का, डॉक्टर मित्र सेन का, डॉक्टर प्रिंसिपल जी जैसा भी हमें कहेंगे हम ऐसे कार्यक्रम करवाते रहेंगे। हमने सिरसा को और पूरे प्रदेश को नशा मुक्त करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो मान के चलें नशा मुक्त समाज में नेशनल कॉलेज की अहम भूमिका रहेगी? बहुत अहम भूमिका रहेगी हमारे वॉलंटियर्स की और हमारे कॉलेज में हमारी टीमें बनी हुई हैं। हम राउंड लेते हैं और हमें कोई नशे का चिन्ह हमारे कॉलेज में नहीं मिला।